नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर 1 चैनल पे से 11 मई और शनिवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं देश से विदेश की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, मोदी का बड़ा ऐलान, करप्शन से लूटे गए जनता को देंगे 15 लाख रुपए खातों में डाले जाएंगे। हमारी एजेंसियों ने 17,000 करोड़ रुपए लोगों को लौटा दिए हैं, बल्कि अब 1.25 लाख करोड़ जब्त भी किए हैं, यह भी लौटाया जा सकता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्होंने करप्शन में लूटे गए 17,000 करोड़ रुपए विकी टर्म्स के लौटा दिए हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि मैं सलाह ले रहा हूं, यानी कानूनी तौर पर यह सलाह ले रहा हूं कि लोगों से लूटा गया धन उन्हें कैसे लौटाया जा सकता है। माना जा सकता है कि पीएम मोदी ने यह 15 लाख के खाते वाला बयान फिर से रिपीट किया है। काला धन लौटाने वाले मोदी के 3 चर्चित बयान इन दिनों चर्चाओं में है। दरअसल पीएम मोदी जब सभा में पहली बार आए थे तब उन्होंने ये कहा था कि 15 लाख आपके खातों में डाले जाएंगे। उस बयान के बाद अब पीएम मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में यह कहा है कि काला धन जनता को लौटाया जाएगा। एक वीक के अंदर 2 बार ऐसा बयान दिया है। चलिए अगली बड़ी देश की बड़ी खबर, पाकिस्तान ने पीओके में लगाया कर्फ्यू। लोगों ने बढ़ती महंगाई और बिजली कटौती का किया विरोध। प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। पीओके में बढ़ती महंगाई और बिजली कटौती के खिलाफ 10 मई को पुलिस और प्रदर्शनकारियों की बीच झड़प हो गई। पाकिस्तान ने प्रदर्शन को रोकने के लिए पीओके के मीरपुर जिले में कर्फ्यू लगा दिया। लोग कर्फ्यू का विरोध कर रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरों की। शुरुआत करते हैं प्रदेश की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, शराब दुकानों का लाइसेंस रिन्यू करने का आदेश हुआ रद्द। हाईकोर्ट ने कहा लाइसेंसी दुकानदारों की सिक्योरिटी राशि 4 सप्ताह में लौटाएं। हाईकोर्ट ने आबकारी विभाग की शराबी दुकानों को लाइसेंस 3 महीने के लिए रिन्यू करने का जो आदेश है उसे रद्द कर दिया है। एकल पीठ ने कृष्णा शर्मा और अन्य की याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने विभाग के आदेश पर कोई रद्द किया है, वहीं विभाग को निर्देश दिया है कि वो लाइसेंसी दुकानदारों की अमानत राशि यानी 4 सप्ताह में लौटाएं। 4 सप्ताह में राशि नहीं लौटाने पर 6% ब्याज वसूला जाएगा। प्रदेश में 41% दुकानों की नीलामी नहीं हो रही है। जवाब पेश करते हुए कहा कि प्रदेश में शराब की करीबन 7,666 दुकानें हैं। इनमें से 41% दुकानों की अगले वित्त वर्ष के लिए नीलामी नहीं हो सकी है। फिलहाल प्रदेश में आचार संहिता लागू है, ऐसे में फिर से दुकानों की नीलामी नहीं की जा सकती है। चलिए अगली बड़ी खबर, शनिवार और रविवार को भी कार्यालय खुला रखने के आदेश से कर्मचारियों में उपजा रोष। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है राजस्थान के अंदर। साफ तौर पर कर्मचारियों का कहना है कि 7 दिन कार्यालय खुले रहेंगे तो फिर वे अपने परिवारों का समय नहीं दे पाएंगे। इससे कार्मिकों में काम को लेकर तनाव भी बढ़ेगा। इन राजकीय अवकाशों में दस्तावेजों की पंजीयन, बकाया राशि की वसूली से संबंधित कार्य एवं अन्य समस्त राजकीय कार्य संपादित किए जाएंगे। बल्कि सरकार का कहना है कि एक इस प्रकार की सुविधा लेकर आ रहे हैं कि शनिवार और रविवार को भी कार्यालय खुला रखेंगे। इस आदेश के बाद कर्मचारियों में रोष व्याप्त हो गया है। इस आदेश से आम जनता को जरूर सुविधा होगी, वहीं इस आदेश के बाद कर्मचारियों में विरोध बढ़ गया है। चलिए अगली बड़ी खबर, राजस्थान में न्यायिक अधिकारियों के हुए तबादले। शासन सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में विधि विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारीगण के द्वारा स्थानांतरण होने वाले अधिकारियों को भावपूर्ण विदाई दी गई। बता दें कि राजस्थान में न्यायिक बड़े अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। चलिए अगली बड़ी खबर, आज और कल पूरे प्रदेश में आंधी और बारिश का अलर्ट। झुलसती गर्मी से मिलेगी राहत। पिछले 3 दिन से उत्तर भारत सहित राजस्थान में इन दिनों का पारा उफान पर है। इसी बीच बड़ी खबर, राजस्थान में तेज बारिश के साथ गिरे ओले। आंधी से शादी समारोह का टेंट उड़ा। जयपुर में हुई बारिश तो कल पूरे प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी। दरअसल राजस्थान में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है। इसके प्रभाव से आंधी के साथ बारिश हो रही है। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि इस सिस्टम के असर से हीटवेव से राहत मिलने की संभावना है। इसके साथ ही राज्य के कई शहरों में तापमान 2 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। जयपुर में धूल का गुब्बारा छाया, तेज हवाएं चली। बता दें कि अलवर जिले के बानसूर और उदयपुर के बीकानेर के लूनकसर और राजसमंद के नाथद्वारा और सीकर, दौसा, चित्तौड़गढ़, कोटपुतली, नीमका थाना में तेज बारिश दर्ज हुई है। हनुमानगढ़ में कुछ जगहों पर बारिश हुई है। इधर जयपुर में भी शाम को धूल भरी गुब्बारों के साथ आंधी शुरू हुई। करीब आधे घंटे बाद बारिश का दौर हुआ। प्रदेश के हिंडौन सिटी और टोडा भीम में भी तेज आंधी का दौर चला। बता दें कि हिंडौन सिटी में तेज अंधड़ की वजह से अंधेरा छा गया। ऐसे में वाहन चालकों को लाइट जलानी पड़ी। वहीं टोडा भीम में आंधी की वजह से शादी समारोह का टेंट भी उड़ गया। दरअसल राजस्थान में एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हुआ है। इसके प्रभाव से आंधी के साथ बारिश हो रही है। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि इस सिस्टम के असर से हीटवेव से राहत मिलने की संभावना है। इसके साथ ही राज्य के कई शहरों में तापमान 2 से लेकर 4 डिग्री तक गिर गया है। जयपुर में धूल का गुब्बारा छाया, तेज हवाएं चली। तो वहीं आंधी से शादी में उड़ा टेंट, वहीं अंदर से हुआ अंधेरा, लाइट जलाने तक बढ़ी। अंदर से अंधेरा होने से ये बड़ी खबर है हिंडौन सिटी की। वहीं दौसा में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। इधर कोटपुतली में जमकर हुई बारिश। नीमका थाना में बारिश से लोगों को मिली राहत।
बता दें कि जयपुर में एक रिपोर्टर के मुताबिक यहां पर तेज बारिश देखने को मिली है। वहीं सीकर में आधे घंटे से आंधी का दौर लगातार चला था। वहीं चित्तौड़गढ़ में पहले आंधी हुई फिर बारिश। वहीं उदयपुर में तेज बारिश देखने को मिली। बता दें कि बीकानेर में भी मौसम ने पलटी मारी। नाथद्वारा के आसपास के इलाकों में मौसम ने रुख बदला। वहीं अलवर जिले के बानसूर में तेज हवाओं के साथ बारिश दर्ज हुई। वहीं बता दें कि राजस्थान के पश्चिमी जिलों में आज सबसे तेज गर्म है वो फलोदी रहा है। जोधपुर के पास फलोदी में दिन का अधिकतम तापमान 46.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है, जो इस सीजन का सबसे अधिकतम तापमान माना जा रहा है। बता दें कि आज मौसम विभाग ने फिर इन जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। येलो अलर्ट है झालावाड़, कोटा, बारां, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, भरतपुर, दौसा, टोंक, अलवर, जयपुर, अजमेर, बांसवाड़ा, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, डूंगरपुर, झुंझुनू, सीकर, प्रतापगढ़ में येलो अलर्ट जारी किया है। चलिए अगली बड़ी खबर, राजस्थान में नकली ईडी सीबीआई। जयपुर के व्यापारी और झुंझुनू की महिला प्रोफेसर से ठगे 8 करोड़ रुपए। साइबर ठगों के नए पैटर्न ने उड़ाई पुलिस की नींद। आपके नाम से शाइने जा रहे पार्सल को दिल्ली एयरपोर्ट पर रोका गया है। इनमें 300 ग्राम हेरोइन, फर्जी पासपोर्ट और 15 सिम कार्ड हैं। यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला है। अगर आप इस केस की जांच में सहयोग नहीं करेंगे तो आपके सभी बैंक अकाउंट सीज कर दिए जाएंगे और आपको तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। जयपुर में बजाज नगर के एक व्यापारी और झुंझुनू की एक महिला प्रोफेसर के पास आई इस तरह के फोन कॉल ने उनकी नींद उड़ा दी। सामने वाले व्यक्ति ने खुद को क्राइम ब्रांच और ईडी का अधिकारी बताया। उन्होंने कहा कि आपको ऑनलाइन मॉनिटरिंग में रहना होगा। सातिर बदमाशों ने दोनों से 8 करोड़ रुपए की ठगी कर डाली। असल में ये साइबर ठगों का नया पैटर्न है। इसे क्राइम की दुनिया में डिजिटल अरेस्ट के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में भी इस नए पैटर्न का इस्तेमाल कर शातिर बदमाश वारदात को अंजाम दे रहे हैं। इस नए पैटर्न से पुलिस भी परेशान है। अब ये सवाल है कि ऐसे मामलों में कैसे बचा जाए। असल में ये साइबर ठगों का एक नया पैटर्न है। बता दें कि ये राजस्थान में सबसे बड़ा केस सामने आया है। वहीं अगली बड़ी खबर, राजस्थान में हुई ट्रेनें रद्द। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, राजस्थान में उत्तर पश्चिमी रेलवे की ओर से नॉन इंटरलॉकिंग का मेंटेनेंस का काम किया जा रहा है। इसके कारण प्रदेश से संचालित होने वाली 15 ट्रेनों के शेड्यूल में बड़ा बदलाव किया गया है। इसमें से 6 ट्रेनों को पूरी तरह से रद्द किया गया है, बल्कि 6 ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द किया गया है। 2 ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है, जबकि 3 को रीशेड्यूल किया गया है। चलिए अगली बड़ी खबर, गोविंद सिंह डोटासरा का बड़ा बयान का बच्चों को कागला कॉमेडी। बांद्रा पढ़ाना चाहती है बीजेपी। इनके नेता खुद के बच्चों को विदेश में पढ़ा रहे हैं। गरीबों के बच्चों को हिंदी मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं। राजस्थान सरकार की महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल का रिव्यू करने के फैसले को लेकर अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मोर्चा खो दिया है। उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूलों के साथ मिलकर बीजेपी सरकार इंग्लिश मीडियम स्कूलों को बंद करने की तैयारी कर रही है। सरकार के फैसले को कांग्रेस पार्टी किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि बीजेपी के नेता अपने बच्चों को विदेश और अच्छे कॉन्वेंट में स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन जब गरीब का बच्चा सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़कर अपना भविष्य बनाना चाहता है तो ये लोग उनको कागला, कॉमेडी और बांद्रा पढ़ाना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस उन्हें ऐसा कभी मौका नहीं देगी। अगर सरकार प्रदेश की शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार ही करना चाहती है तो प्रदेश भर में जहां इंग्लिश मीडियम स्कूल की कमी है उन्हें वहां नए स्कूल खोलने चाहिए। अगर किसी स्कूल में स्टाफ की कमी है तो वहां पर नया स्टाफ लगाना चाहिए। शिक्षकों की नई भर्ती की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर की प्राइवेट स्कूलों में तो पढ़ाने के लिए टीचर्स उपलब्ध हैं, न जाने क्यों बीजेपी सरकार को इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ने के लिए अब टीचर तक नहीं मिल रहे हैं। डोटासरा ने कहा कि प्रदेश भर के इंग्लिश मीडियम स्कूलों में फिलहाल 6,50,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे में अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल को बंद कर दिया जाता है तो इन 6 लाख बच्चों का क्या होगा। चलिए अगली बड़ी खबर, गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर बड़ा एक्शन। राजस्थान समेत अलग अलग राज्यों से 9 बदमाश गिरफ्तार। देश के 7 राज्यों में गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई के सिंडिकेट पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक साथ कार्रवाई की। कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से जयपुर से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। चलिए अगली बड़ी खबर, राजस्थान में अब नहीं होगी रीट की परीक्षा, शिक्षा मंत्री ने दिए संकेत। राजस्थान में अब शिक्षक बनने के लिए अभ्यर्थियों को पात्रता परीक्षा रीट और मुख्य परीक्षा से नहीं गुजरना होगा। प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने नए शिक्षकों की भर्ती के लिए एक ही कंपटीशन एग्जाम कराने की तैयारी की है। बता दें कि 2 वर्षीय बीएड और 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड और बीएससी बीएड कोर्सेज में दाखिले के लिए पहले पीटीटी का एग्जाम देना होता है। उसके बाद बीएड कोर्स पर फिर से रीट एग्जाम और आखिर में मुख्य परीक्षा से गुजरकर स्कूल में शिक्षक बनने का सपना पूरा होता है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में अभ्यर्थियों को कई साल गुजर जाते हैं और सफल होने वाले अभ्यर्थियों का प्रतिशत में मात्र 10% है। बाकी 90% अभ्यर्थियों को मायूसी ही हाथ लगती है। ऐसे में प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने अभ्यर्थियों का समय व्यर्थ न हो इस उद्देश्य से एक प्लान तैयार किया है, जिसके तहत न तो छात्रों को रीट की परीक्षा देनी होगी और न ही कई साल बाद बर्बाद करने होंगे। बीएड से पहले ही मैच एक परीक्षा देकर वो अपना भविष्य तय कर सकेंगे। चलिए अगली बड़ी खबर, मोदी की गारंटी बनेगी भाजपा की हार का कारण, सीएम गहलोत। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कांग्रेस प्रतिशत से जुड़ी अमेठी सीट की सीनियर ऑब्जर्वर ने एक बड़ा बयान दिया। लोकसभा चुनाव में भाजपा की हार की भविष्यवाणी कर दी। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के बयानों में उनकी बौखलाहट झलक रही है।
ऐसा लगता है कि वे चुनाव हार रहे हैं। इसका प्रमुख कारण है कि इस बार भाजपा का नाम ही नहीं है, सिर्फ मोदी की गारंटियों को भुनाया जा रहा है। अगली बड़ी खबर 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम को लेकर आ रही है। आरबीएसई 10वीं और 12वीं परिणाम पर जल्द ही मिल सकती है अपडेट। बता दें कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की कक्षा 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षा 2024 का परिणाम का स्टूडेंट्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है कि राजस्थान बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में भाग लेने वाले लाखों अभ्यर्थियों के लिए बोर्ड की ओर से जल्दी कोई अपडेट मिलेगा। राजस्थान बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षा के परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइटों पर घोषित किया जाएगा। रिजल्ट जारी होने के बाद आपको बता दें कि आप इसे rajasthan.board.rajasthan.government.in पर चेक कर सकेंगे। राजस्थान में नई नतीजे मई के आखिरी सप्ताह में और 10वीं के जो परिणाम जून के पहले सप्ताह तक जारी किए जाएंगे। हालांकि राजस्थान बोर्ड की ओर से हाई स्कूल और इंटर रिजल्ट की तिथियों का आधिकारिक रूप से ऐलान नहीं किया गया है और इसे जल्दी किया जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर, सीएम का वन लाइनर, इस्तीफा नहीं, इनको तो पदों से बर्खास्त ही करना है, गजेंद्र सिंह के अनुसार। बड़ी खबर, राजस्थान की चिकित्सा मंत्री ने अंग प्रत्यारोपण के लिए फर्जी एनओसी जारी करने के मामले में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो डॉक्टर काम नहीं कर रहे हैं, जो डॉक्टर फर्जी डिग्रियां दे रहे हैं, उन्हें पदों से ही बर्खास्त कर देना चाहिए। इस्तीफा तो नहीं देना, बल्कि इनको पदों से ही बर्खास्त कर दो, गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया ऐलान। अगली बड़ी खबर, कोई भी पुलिसकर्मी खाकी वर्दी में रील्स नहीं बनेगा, एसपी ने जारी किया आदेश। सोशल मीडिया के दौर में रील्स बनाना आम बात हो गई है। ऐसे में राजस्थान कोटा जिले के एसपी ने पुलिस कर्मियों के लिए मौखिक रूप से एक आदेश जारी किया है। यहाँ पर एसपी डॉक्टर इमरता दुआन का कहना है कि कोई भी पुलिसकर्मी वर्दी में रील्स नहीं बनाएगा। उनका कहना है कि ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, जबकि आदेश पहले भी जारी किया जा चुका है। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि इस तरह की वर्दी में प्राइवेट रील्स बनाने से पुलिस की छवि पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। वर्दी में इस तरह से रील बनाना और अपलोड करना सरकारी कर्मचारी के अनुचित व्यवहार की श्रेणी में आता है। चलिए अगली बड़ी खबर, राजस्थान सीएम मृदुला शर्मा का साउथ इंडियन लुक, धोती और अंग विस्तर पहनकर परिवार संग खिंचवाई तस्वीरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री, सूबे के मुख्यमंत्री मृदुला शर्मा इन दिनों विभिन्न राज्यों के चुनावी दौरों पर हैं। इसी क्रम में वे आंध्र प्रदेश प्रवास पर रहे। चुनावी दौरे के बीच उन्होंने वहां देव दर्शन का मौका नहीं छोड़ा। मुख्यमंत्री ने पूरे परिवार के सहित आंध्र प्रदेश के तिरुमला के पवित्र पहाड़ियों पर स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचकर यहां स्थापित संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन पूजन किए। मुख्यमंत्री ने इस देव दर्शन की कुछ तस्वीरें अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स पर साझा की है। चलिए अगली बड़ी खबर पर, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने 170 नेताओं को दी नई जिम्मेदारी, हरियाणा सहित 3 राज्यों को भेजी लिस्ट। इस वक्त की बड़ी खबर, जयपुर में प्रदेश अध्यक्ष लोकसभा चुनाव होने के बाद लगातार एक्टिव मोड पर है। 170 से अधिक कांग्रेस नेताओं को पड़ोसी राज्यों में प्रसार की जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष ने सौंपी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में 170 से अधिक वरिष्ठ नेता एवं पदाधिकारी चुनाव प्रसार और प्रबंधन के लिए भेजे गए हैं। राजस्थान से नेताओं को हरियाणा, पंजाब और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अमेठी के आग्रह पर भेजा गया है। राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें। मिलते हैं इन तमाम बड़ी खबरों के साथ।